क्या आपको भी लगता है कि कास्ट सेंसस सोसाइटी को डिवाइड करता है या उसी सोसाइटी को समझने का एक आसान जरिया बन सकता है? जब भी बात कास्ट सेंसस की आती है तो या तो हम उसे जातिवाद का मुद्दा बना देते हैं या उस पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन हमारे देश में जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी स्कीम्स, जितने भी पावर स्ट्रक्चर है, उसमें एक साइलेंट वेरिएबल होता है कास्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑफिशियल लेवल पर हम उस वेरिएबल को मेजर करने से डरते हैं। हाल ही में पीएम की कैबिनेट ने डिसाइड किया कि 2026 के सेंसस के दौरान कास्ट एन्यूमरेशन होगा, मतलब कास्ट के बेसिस पे डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि सेंसस क्या होता है। सेंसस का मतलब है जनगणना। ये एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें हर 10 साल में देश में रह रहे हर एक नागरिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपका व्यवसाय क्या है और आपकी रहने की स्थिति क्या है। ये सिंपल डाटा नहीं है बल्कि एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे आने वाले समय में सरकार अपनी स्कीम्स और पॉलिसीज को डिजाइन करेगी। इन सारी डाटा से हमें पता चलता है कि सरकारी योजनाएं किसे मिल रही हैं, किस एरिया में स्कूल, हॉस्पिटल्स, राशन, रोड की आवश्यकता है, कौन सा ऐसा समुदाय है जिसे आज तक रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है और कौन सा समुदाय है जिसे रिप्रेजेंटेशन मिलता आ रहा है। याद रखिएगा कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होता है। किसी भी डाटा को यूज़ करके कोई भी इंडिविजुअल किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये सारे डाटा सेंसस एक्ट 1948 के तहत प्रोटेक्टेड होते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 246 बात करता है सेंसस के बारे में। जब आप 7 शेड्यूल पढ़ते हैं उसमें लिस्ट नंबर 1 जो डील करता है यूनियन के मैटर से, वहाँ पे एंट्री नंबर 69 बताता है सेंसस के बारे में। तो हमें पता चलता है कि सेंसस कराना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हाल ही में बिहार ने 2023 में एक कास्ट बेस्ड सर्वे लॉन्च किया था जिसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने ले आए। जैसे हमें पता चला कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन के 63% लोग ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। शेड्यूल कास्ट की जब बात आती है तो 20% लोग शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। शेड्यूल ट्राइब में 1.68% लोग हैं और जब बात जनरल कैटेगरी की हुई तो 15.5% लोग जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तेलंगाना ने भी हाल ही में एक सर्वे लॉन्च किया, उसके बारे में बताया गया कि 56% लोग वहाँ पे बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं। एक और डाटा सामने आया था जिससे पता चला कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4% प्रोफेसर, 6% एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और वहीं पे 85% प्रोफेसर्स जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और ये इम्बैलेंस तब है जब हमारे पास रिजर्वेशन इन